पलाश पुष्प शंकासम तारकः ग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मघा नक्षत्र पर केतु का परिवर्तन होने जा रहा है और इसके किस प्रकार से आपके जीवन पर शुभाशुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी को लेकर हमारी आज की एक बेहद खास चर्चा रहने वाली है। यहां पर एक आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जो मघा नक्षत्र है, इसको इसका जो सिंबल माना जाता है उसको सिंहासन के रूप में देखा जाता है। मघा नक्षत्र को वहीं पितरों का नक्षत्र भी माना जाता है। पितृ प्रसन्नता के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह नक्षत्र विशेष माना जाता है। आज हम इस विशेष परिवर्तन पर बात करेंगे। आपके जन्म कुंडली में केतु किस भाव पर बैठे में किस प्रकार के परिणाम आपको दे रहे हैं, खासकर जिन लोगों के केतु की महादशा चल रही है या आने वाले समय में स्टार्ट होने वाली है, उन लोगों को खासकर क्या प्रभाव इसमें दिखाई दे सकते हैं, इसी पर बेहद खास चर्चा आज होने वाली है। सबसे पहले हम केतु का जब परिवर्तन मघा नक्षत्र होगा, केतु ग्रह को जहां एक उपद्रवकारी, एक प्रलयकारी, एक विशेष परिवर्तनकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, वहीं इस परिवर्तन को, इस नक्षत्र पर जाने पर, इस ग्रह के जो योग हैं उसको अधिकार की लड़ाई भी कह सकते हैं। वो मोक्ष कारक ग्रह केतु, वह संन्यास की राह पर चलने वाला केतु आपको कैसे राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, कैसे आपको उच्चस्थ शिखर तक यह पहुंचा सकता है, यह केतु का परिवर्तन काल खासकर देखने लायक होगा। क्या विशेष शुभ योग इसमें बनेंगे, किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसी पर हमारी आज की विशेष डिटेल में चर्चा रहने वाली है। प्रत्येक राशि पर हम बात करेंगे इसके हिसाब से, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य स्वयं इस वर्ष के राजा होने वाले हैं। तो केतु अब कैसे इसमें सहयोग कर सकता है कि आप भी राज सिंहासन तक पहुंचे, आपका भी प्रमोशन रुका हुआ था तो वो संभव हो सके, आप भी बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं थक चुके थे, हार रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो कैसे अब आप यहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे, कैसे धन संयोग बन पाएंगे, कैसे आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो पाएंगे, कैसे अपने कार्यक्षेत्र को आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा, कैसे अपनी प्रस्तुति आपको दिखाने का एक समय आपके सामने है। तो इसी पर हमारी बेहद खास यह चर्चा जारी रहेगी। 18 वर्षों के बाद यह राशियात्मक जो ग्रह है यह अपने नक्षत्र में आया है। बड़े लंबे अवधि के बाद जब इस नक्षत्र पर इनका संयोग हो रहा है, तब इसका परिणाम कैसे देखा जाएगा। यह वास्तव में राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ करेगा या फिर कुछ और भी इसके रिजल्ट रह सकते हैं। इसको समझना बेहद आसान है, इसको स्टेप दर स्टेप समझेंगे। यह कैसे आपके जीवन में नया मोड़ लाएगा, कैसे इस विशेष परिस्थितियों में आपके लिए विशेष संयोग बनाने जा रहा है। अब हम वृषभ राशि के हिसाब से अगर इस गोचर काल को देखें तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको क्या इसका परिणाम मिलने वाला है। मैं फिर से वही बात आपको दोहरा रहा हूं, किसी भी राशि पर इसका विचार करना हो, लेकिन उससे पहले आपकी जन्म कुंडली में केतु कहां बैठे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप गोचर में देखें तो आपके 4th हाउस पर केतु आ रहे हैं, इसमें कोई भी तनिक संदेह नहीं किया जा सकता है कि आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में यहां पर निश्चित रूप से वृद्धि होने जा रही है। केतु यहां पर स्ट्रांग हो रहे हैं, राहु की रहस्यात्मक दृष्टि यहां पर रहेगी,
और अचानक से परिस्थितियां बदलते हुए नजर आएंगी। आक्रोश रहेगा, विद्रोह रहेगा। परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी घर में आपके सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं का निश्चित रूप से आगमन होगा। आप गाड़ी सोच रहे थे, क्योंकि फोर्थ हाउस से बिल्कुल इसका विचार होगा। यहां पर ये मजबूत दृष्टि में आ रहे हैं। विरक्त होते हुए भी यह आपको सिंहासनस्थ कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, ये आपको मिलने जा रही है। परिवर्तन का पूर्ण संयोग है। और यहां पर जो स्थान परिवर्तन जो लोग चाहते थे, नौकरी को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के, या उथल पुथल की परिस्थितियां थी, तो इस काल में, इस दौर में आप निश्चित रूप से नया सेटलमेंट यहां पर आपका हो सकता है। परिवर्तन, प्रमोशन को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के जो योग संयोग है वो यहां पर पुष्ट होते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक पद आपको यहां पर मिल सकता है। और दीर्घकालिक जो आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे, जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वो भी यहां पर आपको मुक्त कर सकता है। साथ ही साथ देवगुरु की भी दृष्टि देखी जाए तो वो भी अष्टम पर पड़ेगी। अभी जब तक गुरु का ट्रांजिट नहीं होता है, तब तक ये भी आपको यहां पर जो है इस रोग से निरोग करने में आपको हेल्प करेंगे। तो कुल मिलाकर ये केतु का फोर्थ हाउस में जो परिवर्तन अभी चल रहा है और मघा नक्षत्र में आकर के वो स्ट्रांग हुए हैं, तो फोर्थ हाउस में आने से इनकी निश्चित रूप से यहां पर ये मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। राहु दसम भाव में, क्योंकि एक राहु ऐसा है कि जो कि 10th हाउस के अंदर आकर के आपको वारे न्यारे कर देता है। एक सूत्र है कि राहु हो जिसका 10 में, दुनिया है उसके बस में। सूत्र आप इसको नोट कर लीजिए। उठा के तमाम कुंडलियों को देख लीजिए, गोचर के अंदर जब कब आएगा, एक बाहुबली, एक जो राहु है वो व्यक्ति को उनके बाहुबल से, जनबल, धनबल, वो खासकर राजनीतिक लोगों के लिए तो बहुत अच्छा यहां पर साबित हो सकता है। 2027 के जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, वो लोग अपना पूर्ण माहौल बना करके यहां पर अपने पक्ष में सत्ता को ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह निश्चित रूप से आपको परिवर्तनकारी ये जो संयोग है, ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचा के रखेगा। आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, यौवन, ये सारी चीजें यहां पर देने में सामर्थ्य रखता है केतु। तो ये परिवर्तन बहुत बेहतर लाभ दे सकता है। सूर्य भी परिवर्तन कर जाएंगे अप्रैल के अंदर, वह भी उच्च स्थिति में आ जाएंगे। शुक्र की पोजीशन बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर इस काल को देखा जाए, तो ये कालखंड आपको बहुत बेहतर लाभ दे सकता है, चाहे आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं। जो गृहिणियां हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बच्चों को जो हायर एजुकेशन में है, उनको विशेषकर इसका लाभ देखा जा सकता है। दाम्पत्य से जुड़ी हुई जो ताकतें हैं, जो इस प्रकार की थी कि मान लो संबंधों में दरार थी, बिखराव था, तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं केतु अनुकूल दिखाई देंगे। आपको एक झंडा जो है हनुमान जी का अपने घर पे लगाना है। देवालय में किसी में जाकर के झंडा आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बहुत आनंद होगा। आपके लिए शुभकामनाएँ।